आइए बच्चों प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लेक्चर वैसे साइंस का है 10th क्लास का, और बिल्कुल समापन की हो रही है। ये वाला चैप्टर विद्युत चैप्टर चल रहा है अपना 12वां, बिल्कुल समापन की हो रही है। एक दिन बस केवल हमें न्यूमेरिकल्स और कराने, क्यों मैंने साथ साथ तो एक तो कराता गया हूँ। एक साथ जो भी रहेगा एनसीईआरटी के एक्सरसाइज वो सारे न्यूमेरिकल कराने हैं, ठीक है ना। जो वो भी हो जाए तो अपना समाप्त हो जाए। उसके लिए अब आज के लिए जो टॉपिक है वो विद्युत फ्यूज है। विद्युत फ्यूज काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है उसमें, ज़रूरी है टॉपिक, ये आता रहता है, कई बार आया है। मैं आपको बताऊं, मैंने एग्ज़ाम दिया था स्कूल तब भी आया था, मैंने एग्ज़ाम लिखा था उसमें भी था। विद्युत फ्यूज को घरों में क्यों यूज किया जाता है, ये ऐसे था क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, जैसे मान लिया कि मैं पहले समझाऊंगा आपको, उसके बाद ये लिखा हुआ मेरे पीछे लिखा हुआ, क्यों लिखने में टाइम लगता है तो मैंने लिख लिया है, पहले आप समझो आराम से। जैसे मान लिए बल्ब है हमारे घर में, है ना, हीटर है, पंखा है ना, कूलर है और रेफ्रिजरेटर है। तो इनके लिए जो विद्युत का मान होता है वो निर्धारित होता है। वोल्टेज मान लीजिए 220 वोल्टेज है, तो लेकिन हो जाए 440 तो क्या होगा, इनमें विद्युत ऊष्मा बढ़ने के कारण रुक जाएंगे, खराब हो जाएंगे, ठीक है ना। तो देखो इनमें इस क्या कहते हैं, धारा का मान बढ़ ना जाए, इससे बचाने के लिए जो हम युक्ति प्रयुक्त करते हैं, ऐसी जुगाड़ लगाते हैं, वो जुगाड़ का नाम है फ्यूज। आ रही बात समझ में? क्या समझाया मैंने? जो घर में हमारे पंखा, बल्ब है ना, हीटर है, इनमें निर्धारित मान से और धारा का मान अधिक ना हो जाए, उससे बचाने के लिए क्या करते हैं हम, फ्यूज यूज करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, होता क्या है ये देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घरों में ऐसे लाइट बढ़ क्यों जाती है। हमारे जो दो तार आते हैं, एक क्या फेस का, एक क्या कहते हैं अर्थ का। अगर दोनों फेस के तार, अर्थ तो अपना आना ही है, दो फेस के तार है, ठीक है ना, वे आपस में दोनों क्या कहते हैं मिल जाएं तो उसे कहते हैं गांव में टू फेस रहेगी लाइट, ठीक है ना। दोनों तार आपस में मिल जाएं, उसको अंग्रेजी में शॉर्ट सर्किट हो जाती है, लघुपतित हो जाता है। तो उससे उसमें क्या होता है कि प्रतिरोध बिल्कुल कम हो जाता है, और जैसे ही प्रतिरोध कम होगा तो धारा का मान बढ़ जाएगा, और धारा का मान बढ़ेगा तो आपने उसमें ऊष्मीय प्रभाव पढ़ा था, इससे 3-4 लेक्चर पहले मैंने पढ़ाया था विद्युत धारा को ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा का मेरे ख्याल से पहले लेक्चर में ही था, विद्युत धारा को ऊष्मीय प्रभाव। जब धारा बढ़ेगी तो ऊष्मा देती है, वो ऊष्मा बढ़ने के कारण हमारे जो उपकरण लगे, पंखा, हीटर, कूलर वगैरह, इनके जल जाने का भय होता है, ठीक है ना। तो इससे बचाने के लिए हम विद्युत फ्यूज लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद संरचना आती है। संरचना क्या होती है, इसमें देखो क्या होता है कि चीनी मिट्टी का होल्डर होता है, और चीनी मिट्टी के होल्डर में एक पतला सा तार होता है, और वो तार किसका बना होता है, देखो तांबा, टिन और सीसा, तांबा, टिन और सीसा ये इसकी मिश्र धातु होती है। मिश्र धातु से बना हुआ तार होता है, बहुत पतला, वो उसका गलनांक बहुत कम होता है। जैसे ही विद्युत धारा बढ़ेगी और टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब उसका ताप बढ़ेगा, उसमें बढ़ेगी, तो ये गल के अलग अलग हो जाएगा, और जब गल के अलग हो जाएगा तो उस वाले परपथ से धारा कट जाएगी। धारा कट जाएगी तो उस परपथ में जो आपके पंखा, गीजर, हीटर जो भी लगा हुआ है वो सुरक्षित रहेगा, बच जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो मैंने आपको बात बताई यही है विद्युत फ्यूज, वो मैं आप पढ़ के आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैं अब लिखता, मैं इतना समझाने के बाद लिखता तो टाइम लगता है, इसलिए मैंने पहले लिख लिया है। देखो समझो, इसमें लिखा हुआ है विद्युत बल्ब, हीटर आदि में बहने वाली धारा का मान उनके निर्धारित मान से क्या कहते हैं अधिक ना हो जाए, तो इसके लिए जो युक्ति प्रयुक्त की जाती है वो हमारी विद्युत फ्यूज कहलाती है, ठीक है ना। ये मैंने अपनी भाषा में बिल्कुल शॉर्ट में लिख दिया है, किताब में बहुत बड़ा लिखा है, बहुत लेंथी लिखा है, वो मैंने अपनी भाषा में करके शॉर्ट कर दिया बिल्कुल, जैसे मुझे पेपर दूं मैं लिखूंगा उस हिसाब से मैंने आपको प्रोवाइड कराया है, ठीक है। देखो इसमें लिखा है, फिर कभी कभी घरों में बिजली की डोरी आपस में दोनों तार मिल जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, लघुपतित, हिंदी में कहते हैं, शॉर्ट सर्किट कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है ना। और गांव की भाषा में टू फेज हो जाती है लाइट, ठीक है, लाइट टू फेज हो जाती है, ठीक। तो जिससे परपथ का प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है, जाहिर सी बात प्रतिरोध कम हो जाएगा तो विद्युत धारा बढ़ जाएगी, विद्युत धारा का मान बहुत बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। इससे इतनी ऊष्मा उत्पन्न होती है कि जो विद्युत उपकरण उनके जल जाने का भय रहता है, ठीक है। इस प्रकार के खतरों से बचने के लिए जो परपथों में वायरिंग लगाते हैं उसे कहते हैं फ्यूज तार। क्या कहते हैं, फ्यूज तार। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। संरचना देखो, सामान्यतः विद्युत फ्यूज तार तांबा, टिन और सीसा। देखो तांबा को कॉपर यानी Cu पढ़ते हैं, टिन को मतलब Sn पढ़ते हैं, ठीक है ना, और सीसा को Pb पढ़ते हैं, लेड। ये इससे मिश्रित होती है, ठीक है ना, कॉपर, टिन और लेड, सीसा।
सीसा मिश्र धातु होती है, इससे बना हुआ एक तार होता है जो कि चीनी मिट्टी के होल्डर जो बना हुआ है, चीनी मिट्टी के होल्डर पर कसा होता है, खिंचा हुआ होता है। इसका गलनांक बहुत अधिक कम होता है, बहुत कम होता है ना। जिस परपत्र की सुरक्षा करनी होती है उसके दोनों टर्मिनलों के बीच में इसे जोड़ देते हैं, उसके दोनों टर्मिनलों के बीच में जोड़ देते हैं। जैसी विद्युत धारा बढ़ती है तो इसका गलनांक कम होने के कारण इसके ये गल के खुद टूट जाता है, यानी खुद अपनी आहुति दे देता है, जान की आहुति दे देता है और बाकी उपकरणों को बचा लेता है, ठीक है ना। ये इसकी संरचना है। तो ये देखो इसके बना हुआ है जो चीनी मिट्टी का होल्डर है, इसमें मैंने ये फ्यूज तार लगा दिया है, इसका पकड़ने वाला मैंने तार भी लगा दिया इसमें, ठीक है ना। तो आपको भी ऐसे बनाना है। तो आपको 3 बातें याद रखनी है। कैसे? एक तो परिभाषा याद रखनी है। मेरे एग्जाम मुझे पता है, जब मैंने एग्जाम दिया तो उसमें मेरा आया था क्वेश्चन कि हमें घर की बाहर में फ्यूज तार क्यों लगाना चाहिए। तो मेरे प्रश्न का उत्तर यहाँ से यहाँ तक था, यहाँ से यहाँ तक था, ठीक है ना। एक बात तो ये हो गई। संरचना आपको अलग से याद रखनी, संरचना। और एक मेन बात रखनी है, याद रखना है, कभी कभी ऑप्शन वाले में आ जाता है कि जो क्या कहते हैं फ्यूज तार है, फ्यूज तार किस धातुओं का मिश्रण होता है। तो 3 धातु हैं, तीनों को अच्छे से, कॉपर और टिन है ना, और सीसा लेड, तीनों का अच्छे से याद रखेंगे आप, ठीक है ना। ऑप्शन वाले क्वेश्चन में 1 नंबर का आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज के लिए केवल इतना ही था। अब मैं आगे वाले लेक्चर में आपको क्या कहते हैं न्यूमेरिकल्स करा के इस वाले चैप्टर को विराम दूंगा और आगे वाले चैप्टर पे हम तो मूव करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ठीक है, और हमारे साथ पढ़ते रहें। आपको ये भी बताया कोई समस्या हो तो ये नंबर है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी प्रकार से कोई समस्या हो, सवाल नहीं आ रहा हो, नहीं बन पा रहा हो कोई न्यूमेरिकल तो पूछ सकते हो, ठीक है। और आपसे एक और बात कही थी कि ये क्या कहते शेयर कर दिया अगर थोड़े सब्सक्राइबर कम है उनको और शेयर करो, है ना, थोड़ा वृद्धि हो जाए, ठीक। तब तक के लिए ठीक।